नमस्कार दोस्तों, मिलिए इस पिता से जिसके पास करोड़ों नहीं अरबों रुपए रखे हुए हैं। महंगे से महंगे बंगले, महंगी से महंगी गाड़ियां, नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं घर में। बस कमी है अब एक इकलौते बेटे की जो इस दुनिया में है ही नहीं। जो पिता अपने बेटे की शादी ये सोचकर करने जा रहा था कि घर में एक बहू आएगी और परिवार में और वंश बढ़ेगा, परिवार और अच्छा लगने लगेगा, आज वो पिता अपने बेटे की भीख मांग रहा है ऊपर वाले से कि हे प्रभु मेरे बेटे को लौटा दे मुझे। दोस्तों, दरअसल ये कहानी अभी आपने हाल ही में सुनी है। 18 जून की घटना है महाराष्ट्र के पुणे की, जहां विशाल अग्रवाल नाम के एक बहुत बड़े सेठ, बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़े बिल्डर, जिनके बेटे की शादी में 17 करोड़ रुपए खर्च होने वाले थे। आप सोचो कि उस बेटे के, उस पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी। दरअसल पूरी कहानी को हम समझते हैं कि आखिर क्या हुआ उस बेटे के साथ कि उसकी ही होने वाली मंगेतर ने उसको इस दुनिया से ही खत्म कर दिया। विशाल अग्रवाल जी का एक इकलौता बेटा था, नाम उसका था केतन अग्रवाल। विशाल अग्रवाल का एक बहुत ही अच्छा खासा दोस्त था, बिजनेस से उनका रिलेटेड था, वो बहुत अच्छे खासे मसाला कारोबारी थे। तो विशाल अग्रवाल का अक्सर उनके पास, उनके घर पे आना जाना लगा रहता था, साथ में मीटिंग्स वगैरह करना, कभी मिल गए, बातचीत करना। तो इन दोनों लोगों ने मूवी यानी कि फिल्मों की तरह एक बढ़िया प्लान सेट किया कि क्यों ना हम लोग इस दोस्ती को एक रिश्ते में बदल लेते हैं। क्योंकि मसाला कारोबारी के पास एक सुंदर सी बेटी थी जिसका नाम सिया गोयल था। तो इन्होंने भी कहा कि मेरी भी बेटी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है और कहीं ना कहीं बड़े घराने में तो शादी करूंगा, और अगर आपस में रिश्ता लग जाता है तो सबसे अच्छी बात है। तो विशाल अग्रवाल जी, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप मेरी बेटी को अपने घर में शरण दीजिए। विशाल अग्रवाल भी जुबान दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ, मैंने कह दिया, अब तुम्हारी बेटी मेरे ही घर की बहू बनेगी। उसके बाद 11 फरवरी को इन लोगों ने सगाई का डेट फिक्स किया और बेटे केतन को लेकर के वो उस होटल में पहुंच गए जिस होटल में सगाई तय थी। सगाई होता है। अब केतन और सिया दोनों फोन कॉल्स पे बात भी करने लगते हैं। धीरे धीरे करके बड़े शहरों की बड़ी बात, मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है, साथ में टहलना घूमना। ये दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे 25 नवंबर सन 2026 को। एक हो जाते, पति पत्नी का एक बेहतरीन सुनहरा रिश्ता हो जाता। लेकिन उस रिश्ते तक पहुंचने के पहले ही केतन अग्रवाल इस दुनिया में ही नहीं रहे। दरअसल सिया गोयल जो थी, इनका चक्कर एक चेतन चौधरी नाम के एक बढ़िया कारोबारी से चल रहा था। लेकिन अपने पिता के दी हुई जुबान की वजह से ये अपने प्रेम की कहानी अपने पिता को नहीं सुना पाती हैं और मजबूरन पिता के पीठ पीछे उस प्रेमी से मिलती भी हैं, बात भी करती हैं और संबंध भी बना चुकी होती है उसके साथ। लेकिन अब पिता का मूंछ रखने के लिए ये अपने पिता के कहे गए परिवार में शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन चेतन इस बात से तैयार नहीं था। वो हमेशा कहता था, मैं तुमसे ही शादी रचाऊंगा, ये चीज जान लो, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। सिया भी यही कहती थी कि मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, अभी मैं कुछ बोलूंगी तो पिता मेरे, उनको हार्ट अटैक आ सकता है, घर छोड़कर भी जा सकते हैं, मैं कुछ ना कुछ सोचूंगी, तुम परेशान मत हो चेतन, शादी तो मैं तुम्ही से करूंगी। उसके बाद सिया प्लानिंग करती हैं अपने होने वाले पति यानी कि मंगेतर जो थे केतन जी से कहती है फला जगह घूमने चलो, इस जगह पर जाओ, उस जगह पर जाओ। ये लोग कई जगह पर इधर उधर घूमने भी लगते हैं। लेकिन एक दिन 14 जून को ये अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को लेकर के अपने उस पुणे शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर, जो कि एक किला लगता है लोहागढ़ किला, जो कि बहुत ही सुंदर है, सुनहरा है, वहां घूमने टहलने की अच्छी जगह भी है और सौंदर्य भी है। तो केतन अग्रवाल को वो लेकर के उस किले के पास जाती हैं और घूमती टहलती हैं। उस दिन भी केतन अग्रवाल के साथ घटना बहुत बड़ा घटित होने वाला था, लेकिन केतन अग्रवाल तो बस यही समझते थे कि ये घटना उनकी होने वाली पत्नी सिया गोयल की वजह से कट गया। अब केतन अपने घर पे भी आते हैं और उस घटना के बारे में बताते भी हैं कि उनके साथ ऐसे ऐसे घटना घटित होने जा रही थी, लेकिन आज सिया ना होती तो मेरा जान नहीं बचता। परिवार वाले दंग रह गए कि ऐसी जगह पर जाते ही क्यों हो।
केतन ने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है। सिया का प्लान उस दिन फेल हो गया, लेकिन इस प्लान के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। सिया ने फिर प्लान किया और ठीक 3 से 4 दिन के बाद उसी जगह पर, उसी किले पर फिर वो घूमने जाने की जिद करने लगी। 18 जून की सुबह तकरीबन 8 बजे सिया का फोन आता है केतन के पास कि फिर आज उसे लोहागढ़ किले के पास घूमने जाना है। केतन कहता फिर क्यों, अभी तो वहां से मैं मरने से बचा हूं, तुम ना होती तो मेरा जान कोई नहीं बचा पाता, और आज तुम फिर वही घूमने जाने के लिए बात कर रही हो। सिया कहती हटाओ यार, तुम बेमतलब डर रहे हो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, ऐसे रोज रोज हादसे थोड़ी होते हैं। बस ये सारी बातें करके केतन को फिर उसी जगह पर लेकर जाती हैं और फोटो वगैरह खींचती हैं, सेल्फी वगैरह लेती हैं, तमाम प्रकार के इमेज वहां पे शूट किए जाते हैं। केतन किले की एक दीवार पर खड़ा होता है जिसके ठीक नीचे 400 फीट खड्डा होता है। अब केतन सेल्फी या फोटो के चक्कर में आगे पीछे होता हुआ उस 4 फीट खाई में जाकर गिर जाता है। गिरता हुआ केतन को देख जोर जोर से चिल्लाने लगती है सिया। सिया की आवाज सुनकर अगल बगल के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोगों ने पुलिस को भी सूचना दे दी, कुछ लोगों ने किले की देख रेख करने वालों को भी सूचना दी। देखते ही देखते मात्र कुछ ही देर में वहां पर काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ इकट्ठा होने के बाद लोगों ने अपने अपने तरीके से वहां से केतन को तो निकाला, लेकिन आप सोच सकते हो कि 400 फीट नीचे से अगर कोई व्यक्ति गिरता है ऊपर से नीचे तो उसका क्या हो जाएगा। केतन इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, लेकिन अभी भी लोग उसको हॉस्पिटल पहुंचाए। हॉस्पिटल में पहुंचाए, इधर सिया डर के मारे फोन लगाती है अपने सासू माँ के पास, जो होने वाली सासू माँ थी केतन की माँ के पास, और कहती है माँ ऐसे ऐसे हो गया, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। इधर केतन की माँ कहती है बेटा रो मत, कुछ नहीं होगा केतन को, हम लोग बचा लेंगे, हम लोग तुरंत पहुंच रहे हैं उस जगह पर। केतन की माँ तुरंत विशाल अग्रवाल जी के पास फोन करती है, कहती है अपना बेटा उस जगह से गिर चुका है, पता नहीं क्या है। सिया रो रही थी, तमाम प्रकार की बातें करने लगती। उसके बाद केतन के पिता, उसकी माता और भी साथी सहपाठी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने सीधा बता दिया कि इसको इस दुनिया को छोड़े हुए तो काफी देर हो चुकी है। ये तो जैसे ही उस 400 फीट ऊपर से नीचे गिरा तभी इसने दुनिया को छोड़ दिया, यानी कि मौत हो चुकी है इसकी। इस सदमे को सुनने के बाद सच में परेशान और हैरान हो गए। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाती है, पोस्टमार्टम हो करके सब अपना जो भी प्रोग्राम, जो भी कुछ था छोटा मोटा, अपना अपने हिसाब से खत्म होता है। 21 जून को सिया रोते हुए केतन के घर उसके माँ बाप से मिलने के लिए पहुंचती है। इधर केतन के जानने वाले कुछ महिलाएं, कुछ दोस्त, कुछ फ्रेंड्स, कुछ लड़कियां भी वहां पर मौजूद थी जो केतन की रिश्तेदार रिलेटिव थी। वहां पर पहुंचती हैं। अब सिया को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, उसको पकड़ पकड़ कर रोने लगते हैं कि जो लड़की कुछ महीनों बाद दुल्हन बनकर इस घर में आने वाली थी, उस लड़की की तो दुनिया ही उजड़ गई। अब इस लड़की का क्या होगा, आखिर क्या कसूर है इस लड़की का। केतन के घर मौजूद एक लड़की ने सिया को बैठाया और कहा रो मत, ऊपर वाले को जो मंजूर था तो हो ही गया, लेकिन तुम सच बताओ हुआ क्या था उस दिन। केतन उतनी ऊपर से नीचे कैसे गिर गया, क्या हुआ था, मुझे डिटेल्स में कुछ बताओ, हम लोग समझ नहीं पा रहे। ये चीजें जैसे उस लड़की की जुबान से निकलती है, सिया का जुबान लड़खड़ाने लगता है, चेहरे की रंगत बनने लगती है, मतलब एक अजीबो तरह से सिया का रूप रंग ही बदल गया, जिसको देखने के बाद वो लड़की समझ गई कि कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ है केतन के साथ। वहां से कुछ देर के बाद उठती है और सीधा जाती है केतन के माँ के पास और केतन के पिता को एक कमरे में बुलाती है और कहती है अंकल जी कुछ भी हो जाए ना, इस मामले की जांच करवाइए आप, मामले में कुछ बहुत बड़ा है, केतन के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, इस चीज को आप समझ लो और केतन को न्याय और इंसाफ दिलाओ। पिताजी आप लोग आंखें मत बंद करो, पुलिस को सूचना दो। चूंकि मैंने जैसे ही सिया के सामने इस बात को रखा, सिया का चेहरा उड़ गया, होश उड़ गए, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो आंसू थम गए, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगे। मुझे तो गड़बड़ लगता है। लड़की की जुबान से ये बात सुनने के बाद केतन के पिता को भी बड़ा अजीब लगा और वो पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। वहां बड़े अधिकारी से मिलते हैं और कहते हैं सर ऐसे ऐसे बात है, मेरे बेटे के जो मौत हुआ है वो कोई नॉर्मली नहीं हुआ है, मुझे लगता है उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पुलिस भी
इस बात को सुनती है, समझती है और कहती है आखिर शक किसके ऊपर है। उन्होंने कहा शक तो कुछ भी हो, लेकिन साथ में मेरे बेटे की होने वाली पत्नी थी, मेरा बेटा था, और मैं शक किसके ऊपर करूं? तो कहीं ना कहीं जांच जो शुरू कीजिए वो मेरे बेटे की होने वाली पत्नी से शुरू कीजिए, सिया गोयल से ही। पुलिस अधिकारी ने इस मामले को तुरंत संज्ञान में लिया और इसको अलग तरह से जांच करना शुरू कर दिया। जांच में सबसे पहले चीज सिया के मोबाइल को ट्रैक किया गया। सिया ने अभी तक 2-4-10 महीने में, साल भर में जितने कॉल्स पे सबसे ज्यादा बात किया था वो नंबर था चेतन चौधरी का, जो कि सिया गोयल का बहुत बड़ा प्रेमी था। इस बात को पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये कौन लड़का है, किसका नंबर है जिससे सिया इतना बात की है कि रिकॉर्ड ही मत पूछो। चेतन चौधरी तो अपनी दुनिया में मस्त है, उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इधर पुलिस चेतन के पास पहुंच जाती है और पूछने लगती है कि इस नंबर पर आपने इतना ज्यादा बात किया, इसके पीछे का कारण क्या है, कौन है ये लड़की और आपने इतना बात क्यों किया है? चेतन चौधरी तुरंत कहने लगते हैं कि कुछ नहीं, बस हम लोग फ्रेंड हैं, ऐसे बस बातचीत करते रहते हैं। लेकिन पुलिस ने अपने तरीके से, इस तरीके से पूछताछ और जांच करना शुरू किया कि चेतन चौधरी के भी होश उड़ने लगे और कहीं ना कहीं अपने खुद की ही बातों में चेतन चौधरी फंसते हुए जा रहे थे। पुलिस ने अब मामले को बहुत ही अच्छी तरीके से दिलचस्पी दिखाई और थाने में चेतन चौधरी और सिया गोयल को बुलाकर अच्छे से पूछताछ करनी शुरू की। पूछताछ में ऐसी ऐसी सबूतें, ऐसी ऐसी चीज मिली जिसके बाद यह मामला क्लियर हो चुका कि केतन अग्रवाल का कोई मौत नॉर्मली मौत नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जो कि उसको मारा गया था। और भी जांच में यह पाया गया कि चेतन चौधरी जो सिया गोयल का प्रेमी था, उसने भी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से भागीदारी की थी। वो भी उस लोहागढ़ किले पर मौजूद था, साथ में तो था नहीं लेकिन मौजूद था। दोनों ने प्लानिंग करके केतन को इस दुनिया से ही विदा कर दिया। जब मामले की अच्छे से जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को शुरू से, स्टार्टअप से पता चल जाता है कि केतन को मारने के लिए सिया तो पहले से ही प्लान कर रही थी, जो कि 14 जून की ही प्लानिंग थी। लेकिन 14 दिन को प्लानिंग सफल नहीं रहा और सिया इस घटना को अंजाम ना दे पाई। पुलिस उस मामले को भी जब खोजबीन करने लगी, पता यह चलता है कि उस दिन सिया ने अपने मंगेतर को धक्का दिया ये कहकर कि सांप सांप सांप, लेकिन धक्का जैसे ही दिया, पीछे पेड़ था, पेड़ से पकड़कर या उसी में फंसकर केतन तो बच चुका और आके उसी की कहानी अपने घर पे सुनाता है कि सांप मुझे काट लेता तो मैं मर जाता, आज आप लोगों के बीच में था नहीं, वो तो सिया ने मुझे धक्का दिया, मैं तो पेड़ से जाके टकराया और मुझे पेड़ ने बचा लिया और सिया ने भी बचा लिया। लेकिन परिवार को क्या पता था कि उस दिन धक्का सिया ने ही दिया था। और सिया जब उस दिन घटना को अंजाम नहीं दे पाई तो फिर 4 दिन के बाद नाटक करके उसी जगह पर पहुंचती है और वहां से सिया ने खुद अपने होने वाले पति यानी कि मंगेतर केतन को धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। केतन के पिता ने कई बार सिया से पूछा कि आखिर क्या तुम्हें नहीं शादी करनी चाहिए थी, नहीं करती, तुमने मेरे बेटे की जान क्यों ली? मैं नहीं कुछ कहता, तुम क्या हो मेरी, मैं तो अपने दोस्त के खाते तुमको अपनी बहू बनाना चाहता था, लेकिन आज तुमने मेरे बेटे की ही खत्म कर दिया। ये सारी बातें होती हैं। पुलिस चेतन के और सिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और इनको जेल भेज देती है। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जा रहा है ताकि मामले की जो सुनवाई हो, जो कार्यवाहियां हो, बहुत ही फास्ट हो और जल्द से जल्द इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और भी की जा सके। दोस्तों, ये थी एक कहानी जो कि पूरे महाराष्ट्र की है, अभी बहुत चर्चाओं में चल रही है 2-4 दिनों से, जब से ये कांड, ये घटना हुआ है। लोगों का दिल दहल उठा इस कहानी को सुनने के बाद कि आज के समय में सच में शादी होकर अभी वो लड़की घर पे गई नहीं, उसके पहले ही अपने होने वाले पति यानी कि मंगेतर की दुनिया ही खत्म कर दी। अब इस कहानी को सुनने के बाद जो भी कुछ आप कहना चाहोगे एक बार कमेंट जरूर करना और वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, चूंकि मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट या कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।